मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में ये 6 विषय दिए गए हैं। इन्हीं 6 विषयों के हमें सभी के जो प्रश्न दिए गए सभी पाठों के हमें भर करके स्कूल में जमा करना है और इनको 15 फरवरी तक हर हालत में स्कूल में जमा कर देना है, जिससे कि हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे और इस पर नंबर भी देना है। तो आज हम देखते हैं इस कक्षा 6वीं की जो विज्ञान दी गई है, विज्ञान के पाठों को और इनके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और अपनी वर्कशीट में इसको लिख लेंगे। ठीक, देखिए इसे। यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 13 चुंबक द्वारा मनोरंजन। इसके पहले वाले जो पाठ हैं मैंने इसी जो मेरा चैनल है इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको जा कर के देख सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो एक नज़र देखिए, इस प्रकार से आपको देख लेना है। ये प्ले लिस्ट दी गई है, देखिए इसे हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ये दिया गया है पाठ 10, ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं नीचे ये लिखा रहता है गणित वाले सर। यहाँ देखो ये मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ। मैंने जैसे ये क्लिक किया, मैंने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर यहाँ देखिए ऊपर लिखा रहता है वीडियोज़, ये लिखा वीडियोज़ और ये लिखा रहता है प्ले लिस्ट। यदि आपको मात्र अपनी कक्षा बस की वीडियो चाहिए है तो यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं प्ले लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, ये प्ले लिस्ट पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरी प्ले लिस्ट खुल जाती है। इसमें सभी कक्षाओं की अलग अलग वीडियोज़ दी गई हैं। तो इसको आप जिस कक्षा की चाहिए है उसको आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कक्षा 6वीं दी गई है, तो इसको क्लिक करेंगे तो कक्षा 6वीं की जितनी भी सभी विषयों की वीडियो हैं वो आपको दिखने लगेंगी। देखिए मैंने क्लिक कर दिया। यह जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए कक्षा 6वीं कक्षा 6वीं कक्षा 6वीं सभी कक्षा 6वीं के सभी विषयों की आपको जितनी भी वीडियो हैं आपको इस प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगी। आप इनको यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं और यदि मान लीजिए आप को यहाँ से नहीं मिलती हैं तो आप देखिए यहाँ भी देख सकते हैं। जो यहाँ वीडियोज़ लिखा हुआ है ये देखिए ये लिखा है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। मैंने ये क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर भी ये सभी वीडियोज आपको दिखेंगी। आप इस प्रकार से खिसकाते जाइए तो सभी कक्षाओं की और सभी विषयों की वीडियो आपको वहाँ नहीं मिलती, तो यहाँ निश्चित ही आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हो। तो देखते हैं अब हम अपने पाठों के प्रश्नों के उत्तरों को। देखिए तो देखिए हम देखते हैं पाठ 13 चुंबक द्वारा मनोरंजन। इसमें पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहते हैं। तो यह दिया है प्रश्न 1, चुंबक किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जो चुंबक होते हैं वह ऐसा पदार्थ है, ऐसी वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, ये 2 प्रकार के चुंबक होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम जो बनाए जाते हैं चुंबक, वो अपनी ओर किसी वस्तु को खींचते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि चुंबक की खोज कैसे हुई, संक्षिप्त में लिखिए। तो देखिए दुनिया की प्रथम विद्युत चुंबक का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम जो था, तो जो वैज्ञानिक विलियम स्टर्जन ने इसका आविष्कार किया है और उन्होंने लोहे की जो राड थी उसको यू शेष में मोड़ करके उस पर तार लपेटा था और विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको क्षणीय चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न करवाया था। इस प्रकार से जो है इसकी खोज हुई है। इसको सबसे पहले यू आकार में के शेप में इसको बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 दिया है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कौन से चुंबकीय पदार्थ होते हैं और कौन से अचुंबकीय होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ एवं जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें आकर्षित ना होने वाले पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जो आयरन रहता है, लोहा, चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है और प्लास्टिक और ये अचुंबकीय पदार्थों के ये उदाहरण है। तो हमें इसमें प्लास्टिक ले लेना है और चुंबकीय में हमको लोहा ले लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि इसमें जो
लोहे का आयताकार टुकड़ा है, उसको चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ देखिए, इसमें ये जो लोहे का टुकड़ा दिया गया है, ये लोहे का टुकड़ा है, और ये जो हाथ में पकड़े हुए है, ये हमारी चुंबकीय नाल चुंबक है। तो इस चुंबक से हम इस लोहे के टुकड़े को भी चुंबकित करेंगे, इसमें भी चुंबक बन जाएगी ये। तो किस प्रकार से करना है, हमें एक सिरे से रख करके इस प्रकार से इसको रगड़ते हुए ऐसे ले जाना है, और इस पर यहाँ से फिर इसको उठा करके फिर यहाँ रख देना है, फिर यहाँ से इसको रगड़ते हुए लाएंगे और फिर उठा करके ऐसी दिशा में इसको बनाते जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूरा चक्र ये बनता चलता है, और इस प्रकार से जो हमारा ये लोहे की रॉड रहती है यह चुंबकित हो जाती है। इसमें चुंबक जो रहता है, लोहे दूसरे लोहे को आकर्षित करने की इसमें क्षमता हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार से हमें इसका चित्र बनाना है और इस प्रकार से इसका विवरण भी हमें लिख लेना है। तो ये देखिए, चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले एक लोहे का टुकड़ा उसको लीजिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा जिसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखना है, और चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाएं, और ऐसा हम बार बार करेंगे। तो इस छड़ को किसी लोहे की छड़ के करीब ले जाएंगे तो यह वह लोहे की छड़ को आकर्षित कर लेगी, तो ये जो है छड़ चुंबक बन गई होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि पहेली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है, बताइए वह चुंबक कैसे बनाएगी। तो अभी अपन ने विधि देखी है। स्वयं चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले एक लोहे का टुकड़ा लेना पड़ता है, टुकड़ा ले लीजिए। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखेंगे, चुंबक को बिना हटाए इससे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक उसको खिसकाते हुए ले जाएंगे, और ऐसा बार बार करेंगे। तो अब इस जो जल को किसी लोहे की धातु के करीब ले जाएंगे, इस जो हमारा नाल रहता है, जो लोहे की छड़ रहती है, तो वह लोहे को आकर्षित कर रही होती है, तो यह जो छड़ होती है चुंबक बन गई होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि कंपास के माध्यम से किस प्रकार दिशा निर्धारण किया जाता है। जो कंपास होता है, दिक् सूची के नाम से इसको जाना जाता है। कंपास हमारा कंपास बॉक्स नहीं, यह जो होती है दिक् सूची रहती है, उसमें जो एक चुंबकीय सुई लगी रहती है वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो देखिए, इसका जो है दिशाओं का निर्धारण उत्तर से होना चाहिए, इसके लिए कंपास का प्रयोग करना चाहिए। कंपास की सुई उत्तर दिशा में ही रहती है, क्योंकि वह उत्तर से आती हुई ऊर्जा की तरंगों से आकर्षित करती रहती है। इस दिशा में सूचक यंत्र के किसी भी भूखंड की चारों दिशाओं और चारों कोणों का ज्ञान हमें इससे जो कंपास रहता है इससे आसानी से हो जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो स्टैंड बना हुआ है, स्टैंड पर इस प्रकार से आपको एक चुंबक लटका देना है। तो जैसे हम चुंबक को लटकाते हैं मध्य में पकड़ करके, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, इसकी ये प्रकृति ही रहती है। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से लिख देना कि किसी भी चुंबक में सिर्फ दूध रूप में होते हैं, जो दो ध्रुव होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इसके जो दो रूप होते हैं, यहाँ लिखना है दो। इसके दो रूप माने ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव। यदि चुंबक के माध्यम से हमें दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना है तो यहाँ तो लिखना है, ता में ओ की मात्रा लगा लीजिए। तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर और उत्तरी ध्रुव जो रहता है वह उत्तर दिशा की ओर ही ठहरता है। ऐसा करके हम दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चुंबक को लटका करके भी दिशाओं की पहचान कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, प्रश्न 10 दिया है कि दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है और किस स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, मैंने बहुत दूर हटते हैं। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो दो कारें हैं इन पर ये चुंबक रखी हुई हैं। इस प्रकार से देखिए, यदि इनके ये विपरीत ध्रुव होते हैं और इनके जो
एक ही ध्रुव होते हैं। ये देखिए रेड रेड दोनों बताए गए, और यहाँ पर देखिए दोनों जो है असमान ध्रुव बताए गए हैं। तो इनमें आकर्षण होता है, और समान ध्रुव होते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। ये एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें इसको लिख लेना है कि जब दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि उसके समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो जब हम उनके विपरीत ध्रुव पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, दोनों चुंबक जो हैं दूर हट जाती हैं। अर्थात यदि हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएं तो उनमें परस्पर आकर्षण होगा, और यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएं तो उनमें परस्पर प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से 10 तक के जो सभी प्रश्न दिए गए थे, इनके प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है, और इनको हमें अपनी वर्क शीट में, वर्क जो हमें बुक दी गई है हेड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, उसमें इनको भर लेना है। और यदि आपको सब ये समझ में आया है अच्छे से, तो आप जो है इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि अगले जो विषय हैं उनके भी जो वीडियोज़ हैं उनके पाठों के, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, और आप इसको जो है अन्य बच्चों तक जो है भेजेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।